वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। चलते राह फंसा ब्राह्मण था, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नहीं बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। तोड़ा माया का था फंदा, छोड़ा हीरों का भी धंधा। तोड़ा माया का था फंदा, छोड़ा हीरों का भी धंधा। सब पल में स्वाहा कर डाला, जिसे अर्पणमयता कहते हैं। इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने सारे कसते उन पे ताने, हुए अपने बेगाने सारे कसते उन पे ताने। फिर भी चलते रहे सीना ताने, इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। वो भी घड़ी आखिरी आई, एक भीषण संघर्ष था। वो भी घड़ी आखिरी आई। वो भी घड़ी आखिरी आई, एक भीषण संघर्ष था। कर्म भोग पर कर्म योग को विजय मिली, उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे। पर बेहद से वाहित तोड़े तुम हद के बंधन सारे, तुम हद के बंधन सारे। किया ऐसा था कमाल, पल में छोड़ा तन का जाल। किया ऐसा था कमाल, पल में छोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा उड़ के वतन में, जिसे सभी फरिश्ता कहते हैं। इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते
इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। ओम शांति। आज हम सभी प्यारे मीठे शिव बाबा के महावाक्य 9 अगस्त 2021 के बड़े प्यार से सुनते हैं। आज परमात्मा का विशेष डायरेक्शन है कि बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस समय 5 विकारों का ग्रहण लग गया है, इसलिए क्या करो, इन विकारों पर विजय प्राप्त करो। ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे तो बहुत से विकार हैं छोटे छोटे, लेकिन 5 मुख्य विकार हैं जिन्होंने आज सारे संसार पर राज्य कर रखा है। हर एक के मनों में राज्य कर रखा है, हर एक के दिल में राज्य कर रखा है। यही सच्चा रावण है। तो ये विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी इस ग्रहण से छूटने के लिए तुम्हें निर्विकारी बनने के लिए क्या करना है, इन 5 विकारों रूपी ग्रहण का दान देना है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये बुराइयों का, ये 5 विकारों का दान दो तो जीवन का ग्रहण छूट जाए, अर्थात इसे त्यागो। और दूसरी बात और भी कही भगवान ने कि बच्चे, ये ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर का बहुत अच्छा मेला है। कहते हैं ना कि गंगा सागर के मेले का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये समय परमात्मा जो ज्ञान सागर है और हम सभी ज्ञान गंगाएं हैं, तो बहुत सुंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला है। जितना हम परमात्मा से अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, तो ऐसे हम भी पतित पावन का साथ करते करते पतित पावनी बन जाएंगे। कि जहाँ जहाँ से जिन आत्माओं को भी हम ज्ञान दान देंगे, तो वो भी क्या बन जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर गंगा सागर का मेला कब लगता है, ये वही संगम का समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो आज भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। कहते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, कहते हैं ना, कहानी कहते हैं ना ऐसे। उसी तरह ये बाप माना परम पिता परमात्मा शिव और दादा माने प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, अवतरित हुए, है ना, परकाया प्रवेश किया, तब उनका नाम ब्रह्मा रखा, है ना। पहले तो उनका नाम क्या था, दादा लेखराज जी था। लेकिन जब उन्होंने बहुत भक्ति की, पूजा पाठ किया, तो उन्होंने क्या किया, शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, तो बन गए दादा। दादा माने दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। तो दादाजी बुजुर्ग को भी कहते हैं। तो ब्रह्मा कौन है, दादा। तो बाप और दादा की ये बड़ी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। शिव बाबा जब उस ब्रह्मा में प्रवेश करे, माना दादा में प्रवेश करे, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करोगे, वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वर्षे माना सतयुगी प्रॉपर्टी के अधिकारी बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और ब्रह्मा के मुख को यूज़ करे और ब्रह्मा के मुख के द्वारा, मुख कमल के द्वारा ये श्रेष्ठ ज्ञान सुनाए और हमें अपना बच्चा बनाए, हमें एडॉप्ट करे और हमें नाम मिला ब्रह्मा कुमार और कुमारी। वैसे तो सारा संसार ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्योंकि कहते हैं ना, ब्रह्मा द क्रिएटर। इस सृष्टि का क्रिएटर कौन है, कहते हैं ब्रह्मा ही है। तो वैसे तो सारा संसार ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है। लेकिन जब शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है और वो शिव बाबा का ज्ञान होता है, तो थ्रू ब्रह्मा हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। तो शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम उनसे फिर वर्षे के अधिकार को लेते हैं। अर्थात जैसे बच्चा होता है ना, तो पिता के वर्षे का अधिकारी होता है, प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है, हम भी ऐसे बन जाते हैं। मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का। पुरुषार्थ करना है, जीवन में 100 परिवर्तन करना है। गैलप करना माने आगे बढ़ना है इसका। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। विनाश तो सबका ही होना है, लेकिन उसके पहले, या सृष्टि का भी विनाश सामने है, लेकिन उसके पहले बाप की याद करके परमात्मा से सर्व गुणों और शक्तियों की प्राप्ति करके स्वपरिवर्तन करके क्या करना है? कर्मातीत माना कर्म करते भी कर्मों के बात की देह अभिमान को त्यागने का ये संकल्प करके आगे बढ़ना है। कर्मातीत अर्थात फिर बाबा ने क्या स्पष्ट किया? कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। आज मनुष्य क्या है, उसकी बुद्धि आयरन एजेड हो गई है, लौह तुल्य हो गई है, तो कौड़ी तुल्य हो गई है। तो भगवान ने कहा गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। ये जीवन की श्वासें बहुत थोड़ी हैं, समय बहुत कम है, तो पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। दुनिया का विनाश हो या हम स्वयं ही इस दुनिया से वापस जाने वाले हों, उसके पहले इस मनुष्य जीवन में ही अपने जीवन को कैसा बनाना है? अचल और अडोल, हर बात से कैसा न्यारे और शिव बाबा के प्यारे, हर परिस्थिति में अचल और अडोल। जैसे दिखाया ना कि अचल और अडोल अवस्था जब होती है तो किसी बात में हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। अंगद का दिखाया ना, अचल अडोल बन गया तो रावण भी हिला नहीं सका। ऐसे अचल अडोल हर परिस्थिति में स्वयं को बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज की धारणा का मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा परमात्मा पिता की याद रहे, तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। गफलत माना अलबेलापन नहीं लाना है जीवन में। सेकंड पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा बहुत ही क्या है, जस्टिफाइड स्वरूप में बना हुआ है। इसमें हम क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो सब कर्मों के हिसाब के किताब के हिसाब से बना हुआ है। उसमें हम इतने बड़े सृष्टि के डायरेक्टर के ऊपर हम उंगली उठा ही नहीं सकते, ये ऐसा क्यों किया भगवान तुमने मेरे साथ। तो ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना है, इसलिए किसी पर भी नाराज़ नहीं होना है, किसी पर भी नाराज़ नहीं होना है। मना उसको देख के, उसके पार्ट को देख के, उसके रोल को देख के दुखी अशांत नहीं होना है। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो सुधरता ही नहीं है, ये तो है ही ऐसा। किसी के पार्ट को देख करके नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाटक चल रहा है और नाटक में वही खुश रह सकता है जो हर बात के राज को समझे। जो ज्ञान के राज को समझेगा वो कभी नाराज़ नहीं होगा। निश्चय बुद्धि बनना है, हर बात में ईश्वर पर निश्चय रखना है और इस बात का भी निश्चय रखना है कि एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही, इसलिए एक्यूरेट रोल चल रहा है सबका। आज का वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले
माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका ही जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं, माया के राज्य को समूल नाश कर सकते हैं। मायावी राज्य क्या है? यही 5 विकारों का राज्य, इसको समूल नाश कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। अपने देह की भी स्मृति ना हो, अपनी भी देह की स्मृति ना हो। ये भी देह भान भी बहुत बड़ा कहा जाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपने देह की भी स्मृति ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे, है ना। इस देह के भान से न्यारे, हर विकारों पर विजयी, माया जीत विजयी तब बनेंगे जब एक राम अर्थात परमात्मा को दिल में बसाएंगे और सच्चे सेवाधारी बनेंगे, तो फिर विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ये शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि आत्मा इसके अंदर, आत्मा है तब ये शरीर फंक्शन कर रहा है, एक्टिवेट है। आत्मा निकल जाए, शरीर अर्थी है, निरर्थक है, या कहा जाए विनाश को प्राप्त करेगा। जैसे आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, जैसे लाइट है ना, तो ये फ़ैन क्यों चल रहा है? क्योंकि लाइट है, लाइट चली जाए तो फ़ैन बेकार है। ट्यूब लाइट है, लाइट चले जाए तो केवल ट्यूब ही ट्यूब है। तो उसी तरह जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ऐसे मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। एकदम जैसे फूल में सुगंध भरी हुई है, उसके अंदर है ही, व्याप्त है, उसी तरह से पानी में शीतलता व्याप्त है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। पानी की शीतलता को कोई अगर उसको गर्म भी कर देगा तो भी वो शीतल हो जाएगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में फिर से चला आएगा। तो हम भी आत्मा और परमात्मा ऐसे कंबाइंड हो जाएं, ऐसे मैं और मेरा बाबा कंबाइंड हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हम अशरीरी बन जाएंगे। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप एक साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति।